नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 जिसका शीर्षक है हार नहीं होती। हार नहीं होती से बच्चों समझ में आ रहे हैं ना कि जब तक हम प्रयास करना ना छोड़ें तब तक हमें हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम कब हार सकते हैं? जब हम प्रयास करना छोड़ दें। इतनी छोटी सी बात को और इतनी गहरी बात को कवि ने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है और कितने सारे उदाहरण देकर हमें ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों कि जब तक हम बराबर लगातार परिश्रम करते रहेंगे तब तक हम कभी हार नहीं सकते। हम कब हारते हैं? जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब हम अपने आत्मविश्वास को समाप्त कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? यदि जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार प्रयास करते रहना है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने कविता लिखी है। देखिए क्या कहना चाहते हैं कवि। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर लगातार प्रयास करते रहते हैं। असफल हो गए फिर प्रयास, असफल हो गए फिर प्रयास, असफल हो गए फिर प्रयास करते रहते हैं। वो व्यक्ति जीवन में एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं। संघर्ष करते रहना ही जीवन है। असफलताओं से निराश होकर जो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है एक बच्चों चींटी का एग्जाम्पल और दूसरा ये गोताखोर जो पानी में डूबकर गहरे मोती, कीमती मोती को निकाल कर लाते हैं। देखिए किस तरह से ये उदाहरण कवि ने दिए हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मान लीजिए हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है और यदि हम लहरों को देखकर डर गए तो क्या हम नौका को पार कर सकते हैं? क्या हम उस किनारे को पार कर सकते हैं? नौका में बैठ के नहीं कर सकते। लहरों से डर गए यानी यदि हम मेहनत परिश्रम करने से ही डर गए तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो पहली लाइन, लहरों से डरकर हमें नौका में सवार ही नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि यदि हमने प्रयास किया एक बार, दो बार, तीन बार तो हम कभी हार नहीं सकते। कभी ना कभी हम सफल जरूर होंगे। नन्ही चींटी को देखा है आपने? छोटी सी चींटी को चित्र में दिखा रखा है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है तो वो कभी भी एक बार में अपने राह में जहाँ उसे जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाती है। उसके लिए उसे 100 बार ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि चढ़ती है फिर फिसलती है, चढ़ती है फिर फिसलती है। कई बार उसे 100 बार ऐसा करना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती कि 2, 3, 4 बार गिर गई और वो फिर ऊपर चढ़ना छोड़ गई। नन्ही सी चींटी में भी इतना आत्मविश्वास भरा होता है कि वो बार बार असफल होने पर भी दाने को लेकर ऊपर दीवार पर चढ़ती रहती है। मन का विश्वास रगों में, क्योंकि उसके मन में विश्वास भरा हुआ है और साहस है, हिम्मत है कि मैं इस दाने को लेकर अपने गंतव्य पर, अपने निश्चित स्थान पर जरूर पहुंचूंगी। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है और जब उसमें साहस है, उसको अपने ऊपर विश्वास है तो चढ़कर बार बार गिरना और गिरकर फिर चढ़ना उसे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसने क्या अपना ध्येय बना रखा है कि मुझे अपने निश्चित स्थान पर पहुंचना है और लगातार परिश्रम करते रहना है। कब तक परिश्रम करना है? जब तक मैं अपने निश्चित स्थान पर ना पहुंच जाऊं। तो एक चींटी का लगातार प्रयास हमें क्या प्रेरणा देता है बच्चों कि यदि हम जीवन में कभी असफल हो जाएं तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है, बार बार परिश्रम करते रहना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आप देखिए दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया कवि ने। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। किसकी मेहनत? चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर किसे कहते हैं?
देखिए, जो समुद्र में बहुत गहराई तक नीचे जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या सोचकर वो गोता लगाता है कि मुझे गहराई से, समुद्र की गहराई से बहुत कीमती मोती खोजकर लाना है। और ये भी निश्चित है बच्चों के पहली बार गोता लगाकर जाए और मोती उसके हाथ में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। डुबकियां सिंधु में, सिंधु कहते हैं समुद्र में, गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अनगिनत बार वो नीची गहराई में जाता है और खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। जो समुद्र का गहरा पानी है उसे पता है कि गहरे पानी में बहुत आसानी से तो मुझे मोती की प्राप्ति नहीं होगी, फिर भी वो बार बार नीचे जाता है क्योंकि पता है ये काम आसान नहीं है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। और जब मन में वो निश्चित कर लेता है कि इतनी आसानी से तो कीमती मोती नहीं मिलेगा, तो बार बार वो आत्मविश्वास के सहारे समुद्र की गहराई में गोता लगाता ही रहता है कि बार बार मैं प्रयास करूंगा तो एक ना एक दिन तो मुझे कीमती मोती जरूर मिलेगा। एक बार खाली हाथ आने के बाद वो दुगने उत्साह के साथ नीचे जाता है। तो ये है उसके मन का आत्मविश्वास। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और यदि वो आत्मविश्वास के साथ बार बार नीचे गहराई में, समुद्र की गहराई में जाता है, तो ये निश्चित है कि हर बार तो उसकी मुट्ठी खाली नहीं होगी, एक बार ना एक बार तो उसकी मुट्ठी में मोती जरूर आएगा। असफलता एक चुनौती है। अब इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है बच्चों आपको? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जो व्यक्ति जीवन में असफलता को प्राप्त करता है, ये उसकी हार नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अंदर हिम्मत और साहस पैदा करने का एक जरिया है। आप जीवन में इसीलिए असफल हुए हो कि आपको चुनौतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। निराश होने की जरूरत नहीं है जीवन में असफल होने पर। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान करना है कि कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। देखो और सुधार करो, उस पर ध्यान करो और उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करो। तो क्या होगा, एक ना एक दिन जरूर सफलता हासिल होगी। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और जब तक तुम्हें अपनी मंजिल ना मिल जाए, तुम्हें सफलता ना मिल जाए, तब तक तुम नींद और चैन को त्याग कर दो। बिल्कुल मेहनत परिश्रम में लगातार रात दिन लगे रहो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष करने की आदत को कभी मत छोड़ो, कभी आलसी मत बनो। मेहनत परिश्रम और वो भी लगातार करते रहो। कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती। यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है, लोकप्रिय होना है, प्रसन्नता हासिल करनी है, खुशी हासिल करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? लगातार आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ मेहनत और लगातार मेहनत प्रयास करते रहना है। यदि आप ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। बहुत छोटी कविता के माध्यम से कवि ने क्या करने की प्रेरणा दी है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुगने उत्साह और साहस से अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। अब शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। व्यक्ति को जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है? निरंतर प्रयास करते रहने से। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल होने पर हमें क्या करना चाहिए? अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने असफलता को किस रूप में वर्णित किया है? एक चुनौती के रूप में। असफलता को हार नहीं मानना है, एक चुनौती के रूप में लेना है। उपयुक्त शब्द भरकर पंक्तियां पूरी कीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी से हमें क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता हासिल ना हो जाए। गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाते समय अनेक बार खाली हाथ लौटने पर भी डुबकियां लगाना क्यों जारी रखते हैं? क्योंकि हर बार वो नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ गोता लगाते हैं कि एक ना एक दिन मैं कीमती मोती को जरूर प्राप्त कर लूँगा। इस कविता में कवि विफलता को किस रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है? किस रूप में? चुनौती के रूप में। वह हमें क्या संदेश देता है? क्या संदेश दिया है कि हमें मेहनत, परिश्रम, लगातार उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। निराश होने पर, कभी असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए। ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।